How are you all? How happy are you all? अच्छा, सब लोगों तक ये नई खबर तो पहुंच ही गई होगी that iDistributNeur is now international. We are now present in UAE, Nepal, and Bangladesh as well. So congratulations to you, and congratulations to you, each one of you, on the behalf of entire iDistributNeur fraternity. हाँ जी, तो आज का हमारा जो फीड द बीस्ट सेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एक ऐसा टॉपिक जो हमारी क्लोजिंग तक पहुंचने के लिए, हमारी क्लोजिंग के अंदर भी हमारी सेल जनरेट करने के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत बहुत क्रूशियल है। जैसे कि अगर हम में से कोई किसी पार्टी में जाना चाहता है और हमें हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो उसके पूरे प्रोसेस में घर वाले हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों को कैसे टैकल करना है, वो ही डिसाइड करता है कि आप उस पार्टी में जा पाओगे कि नहीं। एम आई राइट और नॉट? करेक्ट? तो ये पूरा प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग डाउट्स and clarifying the doubts of an individual on the behalf of the brand is called objection handling. ठीक है? तो आज हमारे साथ हम लोगों को सबको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताने के लिए हमारे आज के गेस्ट ऑन द फीड द बीस्ट सेशन मिस्टर प्रीतम आनंद इज गोइंग टू कम। आपको वीकली टॉप अर्नर्स के पोस्टर्स में प्रीतम आनंद दिखते रहते होंगे। ही वाज आल्सो वन ऑफ आवर qualifiers for conclave. If Preetam Anand is here, I would like to unmute him. Yeah, hello. How are you? कैसे हैं आप? Yeah, I'm good. How are you? Well? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया. So you have been a constant achiever. Weekly हमारे टॉप अर्नर्स की लिस्ट हो या फिर हमारे लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर एक प्रीमियम ट्रीटमेंट लेना, you have done it all. So आप रेडी हो हम लोगों को सबको बताने के लिए अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीक्रेट्स? Definitely. Definitely, lovely. So over to you, and rest all is up to you. Okay. So hey guys, Preetam on this side. So already आपको पता होगा कि आज का जो टॉपिक है that is on the objection handling, right? जहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि जो भी लीड्स के ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, उसे कैसे प्रॉपरली हैंडल करना है, उन्हें कैसे क्लोज करना है, सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। उससे पहले एक बार आप चैट सेक्शन में बता दो, आर यू गाइज एक्साइटेड? एक बार चैट सेक्शन में सब लोग टाइप कर दो सो दैट मेरी भी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाए, है ना, और मैं आपको फिर और अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँ। जस्ट टाइप। ऑल पे। ओके, लवली लव। सो यू गाइस आर एक्साइटेड, राइट? तो अभी हम चलते सीधा स्क्रीन पे एंड आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी मेरी। जस्ट अ मिनट। या ओके, क्लियर। जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ी सी इशू आ रही है, एक मिनट। ओके, नो। सो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, एक बार आप कंफर्म कर दो। ओके ओके। सो आज का जो टॉपिक है हैंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है, एंड हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्शन को कैसे बहुत ही इजीली हैंडल करना है, ठीक है?
एंड सारी चीजें, जितनी भी ऑब्जेक्शन हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं, जितने ऑब्जेक्शन हमारे वर्क के अंदर आते हैं, कैसे उसका प्रॉपर आप आंसर दे सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, आप सारी चीजें मेरे से सीखने वाले हो। सो नाउ बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं प्रॉपरली न्यू हूँ। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मेरा नाम प्रीतम आनंद है। बेसिकली आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड। एंड अभी मैं फर्स्ट ईयर बीबीए स्टूडेंट हूँ कॉलेज के अंदर। एंड उसके साथ साथ 1 साल से ज्यादा मेरा मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, 1 साल से ज्यादा हो चुका ऑलरेडी। एंड ऑलरेडी आई मेड मोर देन 1 million फ्रॉम द एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एंड ऑल्सो अभी रिसेंट की जो मेरी अचीवमेंट रही थी, ऑलरेडी आपको पता होगा अगर मैं बताऊँ तो, 1 लाख की इनकम मैंने 1 डे के अंदर हिट करा था, है ना। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। ठीक है, एंड दिस इज माय यूजर नेम। एंड आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली चीज है, आगे कुछ भी चीजें सीखने से पहले, कुछ भी चीजें अगर मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपकी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए। क्योंकि आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है क्या, और आपका प्रोफाइल ही कन्वे करता है कि आप क्या सामने वाले को बताना चाह रहे हो, है ना। लाइक आपके अंदर क्या है, या फिर आपके अंदर लाइक आपने कौन सी स्किल सीखी हुई है, क्या नॉलेज आपके पास है। आपकी सारी चीजें आपकी प्रोफाइल ही शो करती है, बिकॉज यू आर मीटिंग द पर्सन ऑनलाइन। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड दिस इज माई रियल प्रोफाइल, जहाँ पे मैं काम करता हूँ जिस प्रोफाइल से। ठीक है, एक बार आप देख सकते हो। एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, एंड प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर अगर बात करूँ तो ऑलरेडी आइडियल के अंदर बहुत सारे सेशन हो चुके हैं। ठीक है, इवन अभी हम लोगों ने रिसेंट में कंडक्ट करा था मास्टर क्लास, जिसमें 2 दिनों का सेशन होता है, डे 1 एंड डे 2, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में बताया था कि क्या क्या चीजें आपको करना है। बिल्कुल ए टू जेड सारी चीजें बताई गई थी कि क्या क्या चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, मास्टर क्लास डे 1 एंड डे 2 सर्च करोगे, आपको वो मिल जाएगा। एंड जस्ट आई विल रिकमेंड कि पूरी ट्रेनिंग को गो थ्रू करो, नोट्स बनाओ एंड फॉलो देम ब्लाइंडली, है ना। सारी चीजें बताई बताई गई एकदम ए टू जेड, लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग से लेके क्लोजिंग, कन्वर्सेशन, सब चीजें उसमें एक्सप्लेन करा दिया। ठीक है, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब नाउ जो सबसे मेजर थिंग है ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्शन को अगर हम हैंडल करना चाहते हैं ना, उससे पहले हमें क्या चीजें समझनी, लाइक मेजर थिंग जो हमें समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला क्या है कि अगर कोई भी पर्सन ऑब्जेक्शंस पुट ऑन कर रहा है ना, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इज इट रियली रियल और फेक। लाइक क्या वो सच में उसका ऑब्जेक्शंस रियल है या फिर फेक है ना। वो सारी चीजें आप वहां से आइडेंटिफाई करोगे, एंड उसके क्वेश्चन से मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है। लाइक हमें पता चल जाता है क्या सच में वो पर्सन जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर वो फेक क्वेश्चन है, लाइक वो ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए आया हुआ है ना। उसके बाद हमें फेक क्वेश्चन अगर हमें लगता है कि हाँ ये जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जस्ट सिंपली लीव दैट पीपल, है ना। आपको वहां पे किसी भी तरह के से एंटरटेन नहीं करना उन्हें। आप एंटरटेन करने के लिए नहीं आए हो, यू आर ओनली हियर। ठीक है, जहाँ पे आप उन्हें बिजनेस का बताओगे, कंसल्ट करोगे। ठीक है, एंड जस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। ऐसा कोई भी फालतू क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम लीड से बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लिमिटेशन को क्रॉस कर जाते हैं, एंड आउट ऑफ द बिजनेस वो बातें करने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करना चाहिए सारी, तो जस्ट सिंपली अगर कोई भी पर्सन है ना, कोई भी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, कोई भी अगर लिमिटेशन को अपनी क्रॉस कर रहा है ना, जस्ट सिंपली से देम यू आर नॉट फॉर द बिजनेस, आप मेरे से काम नहीं कर सकते हो। एंड स्टिल अगर वो परेशान कर रहा है, जस्ट सिंपली ब्लॉक देम, है ना। क्योंकि वो बिल्कुल भी आपके लिए सुटेबल नहीं है, एंड वहां पे ब्लॉक करना ही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आते हैं ऑब्जेक्शन के ऊपर। हमने इतनी सारी चीज समझ लिया कि लाइक क्या क्या चीज हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, उससे पहले क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे यही बोलूंगा कि एक पेन एंड पेपर ले लो, लाइक कॉपी, नोट डाउन करो सारी चीजें जो भी मैं बताने वाला हूँ, जो भी ऑब्जेक्शन के आंसर मैं दूंगा, पॉइंटर्स नोट डाउन करना। वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में। ठीक है, सारे ऑब्जेक्शंस को मैं क्लियर करने वाला हूँ। जो आज का ऑब्जेक्शन है वो मैं 8 ऑब्जेक्शंस को मैंने पुट डाउन किया है, जो कि रियल ऑब्जेक्शन होते हैं, जो बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, लीड्स के द्वारा बार बार रिपीट होते हैं, मैंने उन्हीं ऑब्जेक्शन को कवर करना। ठीक है, पहला क्या है, जो ऑब्जेक्शन है दैट इज इट रियल और फेक। क्या ये रियल है या फिर फेक है। मतलब लोग लीड्स पूछते हैं ना कि क्या सच में ये रियल है या फिर फेक है। ठीक है, वो समझेंगे पहले उसका आंसर कैसे देना है। विल आई एबल टू डू दिस, लाइक क्या मैं सच में कर सकता हूँ ये, क्या मेरे से हो पाएगा, ये क्वेश्चन भी आते होंगे। उसके साथ साथ पैसे नहीं है मेरे पास, है ना। बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन कि पैसे ही नहीं मेरे पास। ठीक है, उसके साथ साथ पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, राइट। मीन्स हमें तो करना है बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, क्या करें हम। देन फिर आता है हाउ कैन आई मेक मनी, राइट, कि हम पैसे कैसे कमाएं।
पैसे कमाने का तरीका क्या है, वीडियो तो हमने देख लिया, सब चीजें कर लिया, बट पैसे कमाने का तरीका क्या है। फिर 6 ऑब्जेक्शन आता है, हाउ कैन आई अर्न मनी विदाउट पेइंग फॉर द कोर्सेज, क्या हम बिना कोर्स के पैसे पे किए क्या हम पैसे कमा सकते हैं, इज इट रियली पॉसिबल। उसका ऑब्जेक्शन को कैसे कल करना है, वो सारी चीजें सीखोगे। उसके साथ साथ अर्निंग कितने दिनों में हो जाएगी, ये क्वेश्चन भी आते होंगे कि सर सब कुछ तो सही है, मैंने अगर स्टार्ट भी कर लिया तो कितने दिनों में हमारी अर्निंग हो जाएगी, हम कितने दिनों में पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। एंड मैं देखता हूँ like, बहुत सारे लोग वहाँ पे स्टक भी होते हैं, तो उसका प्रॉपर आंसर क्या है, कैसे आप लीड्स को उस ऑब्जेक्शन का आंसर दोगे जिससे वो क्लोज हो जाए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ 8th ऑब्जेक्शन जो है कि कैन आई अर्न विदाउट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, क्या बिना सोशल मीडिया पे पोस्ट किए क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ, है ना। तो वो सारी चीजें भी सीखने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्शन। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर कॉपी पेन आपने नहीं लाया लेते आओ, सारी चीजें नोट डाउन करना स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आपने इस चीजों को मिस कर दिया ना, फिर आप क्लोजिंग से तो पहुंच ही नहीं पाओ, उन्हें क्लोज ही नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्शन इज द मेन पार्ट। एक बार आप मुझे कंफर्म कर देना क्या मेरी वॉइस लैग कर रही है या फिर वॉइस क्लियर है। क्लियर है, ओके ठीक है। सो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो है हमारा, इज इट रियल और फेक, क्या ये सच में रियल है या फिर ये फेक है, मतलब फ्रॉड है, स्कैम है। तो उस चीज को कैसे हैंडल करना है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आपको बायो होता है, हाइलाइट्स होती है, रील्स होते हैं, पोस्ट होता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कॉल टू एक्शन होता है, ठीक है, सारी चीजें होती है। तो अब एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपको बिल्ड करनी है, जिसके थ्रू से आप उन्हें सामने वाले को ना वहीं पे, लाइक अगर बताओ तो 70 to 80% ऑब्जेक्शन आप उनके, ये ऑब्जेक्शन वहीं पे क्लियर आउट हो जाते हैं, ठीक है, आपके प्रोफाइल को देख के ही। क्योंकि प्रोफाइल के अंदर आप सारी चीजें मेंशन कर सकते हो अपने हाइलाइट्स के अंदर, और हाइलाइट्स में क्या क्या चीजें डालनी है जिससे आप ये ऑब्जेक्शन को क्लियर आउट कर सकते हो। जिसमें पहला क्या है, लीगलिटीज, जिसमें आप दिखा सकते हो प्लेटफॉर्म के बारे में क्या ये लीगल है या नहीं, एमसीए सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन दिखा सकते हो, जीएसटी नंबर्स है। मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फीचर किया गया था, अभी रिसेंटली का बात करूँ तो आईडी प्लान को बहुत सारे प्लेटफॉर्म में फीचर किया गया, अस्तित्व के बारे में दिखा सकते हो, ठीक है। आशुतोष सर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता सकते हो। इनफैक्ट अगर बताऊं तो आप अपनी अर्निंग दिखा सकते हो, लाइक आप अर्निंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो भी स्टूडेंट्स फीडबैक है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, क्या उनकी अर्निंग हो रही है या नहीं, वो ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। आपको फेसबुक के ऊपर मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसी स्टोरी डिजाइन भी होती है, ठीक है, वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप अगर पैसे अर्न कर रहे हो, है ना, तो आपके अगर बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो जस्ट शो देम लाइव, है ना, आप उन्हें दिखाओ कि यार सच में जो भी पैसे मैं कमा रहा हूँ या फिर कमा रही हूँ, वो सच में मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव भी होते हैं, मैं ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। तो वो चीजें आपको करना जरूरी है। हाईलाइट्स मेंटेन कर सकते हो बैंक प्रूफ के नाम से, अगर आप देखोगे तो मैंने भी मेंटेन करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक प्रूफ 3, ठीक है, थर्ड बैंक प्रूफ है। उसके साथ साथ मैंने अपने बारे में बताया, मेरी अर्निंग बताइए, फिर अगर मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको और भी सारे हाईलाइट्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे सारी चीजें मैंने मेंटेन कर रखी है। तो नाउ लेट्स मूव टू द, अब उसके बाद ये सारी चीजें हो गई प्रोफाइल के ऊपर। अब उसके बाद अगर कोई पर्सन पूछ रहा है, जस्ट टेल देम कि जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आप जान रहे हो, है ना, दिस इज mca.gov रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, मीन्स गवर्नमेंट इसे खुद रेगुलेट करे, गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऐसा कोई स्कैम नहीं है। आप इसके रिगार्डिंग आप वीडियो शेयर कर सकते हो, है ना, आप जाओगे गूगल पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सेम सर्च करके लाइक, और उसे आप डायरेक्टली अपने लीड्स के साथ शेयर कर सकते हो कि हाँ देखो मैंने आपको लाइव शेयर कर दिया कि यस दिस इज द रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। इवन मैं जो करता हूँ पर्सनली, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉल पे बात करते हुए मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या आपको प्लेटफॉर्म की लीगलिटीज के बारे में पता है, क्या आपको ये पता है कि प्लेटफॉर्म इज लीगल और नॉट, क्या ये सेफ है या नहीं, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन आता है कि सर मैंने चेक करा था, वीडियो के अंदर बताया गया है। तो फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आपको लाइव देखना है वो चीज़, है ना, एंड उसके बाद दे टेल यस। तो फिर मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप वेब ब्राउजर ओपन करो, जो भी स्टेप्स है मैं उनको गाइड करता हूँ, वेबसाइट पे सीधा रिडायरेक्ट करा के जो भी स्टेप्स है उनको गाइड करके लाइव में दिखा देता हूँ कि यस दिस इज द रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। जिससे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है सामने वाले पर्सन के माइंड में, और फिर उनके माइंड में ये चीजें तो क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कोई स्कैम नहीं, कोई आपसे गलत पैसे नहीं लिए जा रहे, है ना। अब एक इंसिडेंट मेरे साथ अभी हुआ था, रिसेंटली हुआ था कि मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था, ठीक है, एंड उससे बात करते हुए सी टोल्ड लाइक उसे एनरोल करना है, ऑन द कॉल मैं उसे एनरोलिंग करा रहा था, बट दैट टाइम
वो इनरोल करने के लिए रेडी हो चुकी थी एंड वो इनरोल कर ही रही थी, बट उसका अचानक से कॉल पे ही था मैं, ठीक है। तो उसने बोला कि क्या सर मैं बाद में कर सकती हूँ, है ना। तो ऑलरेडी आई एम एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे मैंने जस्ट आइडेंटिफाई करा कि यार कुछ ना कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। तो मैंने रैंडमली उनसे पूछ लिया कि क्या आपको पता है प्लेटफॉर्म लीगल है या नहीं, क्या आपको पता है प्लेटफॉर्म सेफ है या नहीं, ठीक है। तो सी टोल्ड नो सर, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला कि ओके आपको चेक करना है, लाइक आपको जानना है कि क्या सच में ये प्लेटफॉर्म सेफ है या नहीं आपके लिए, है ना। एंड देन मैंने उन्हें लाइव दिखाया सारी चीजें एंड विद इन 2 मिनट्स उसने बिलिंग कर लिया, ठीक है। एंड मुझे उसने थैंक यू भी बोला कि थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग माई डाउट्स, ठीक है। और मैंने उन्हें लाइव दिखा दिया ना, वो सबसे बड़ी चीज होगी। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अब मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आइडेंटिटी को कवर करा उनके वर्क के लिए, है ना। तो आप उनके लिंक शेयर कर सकते हो कि हाँ आप देख सकते हो कि इतने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ने आइडेंटिटी को कवर करा है, ठीक है। सो अगर इतनी सारी मीडिया प्लेटफॉर्म कवर करें तो डेफिनेटली ये चीजें फेक तो नहीं हो, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर बात करो एबीपी न्यूज, जो कि बहुत बड़ी न्यूज चैनल है, ठीक है। उन्होंने भी आइडेंटिटी को फीचर करा, लेकिन अभी जो अस्तित्व हुआ था उसके रिगार्डिंग वहाँ पे आर्टिकल्स आए थे, आप उन्हें भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, ठीक है। देन आप उन्हें बता सकते हो, ठीक है। लाइक अपने बारे में बता सकते हो, सारी बैंक जो भी आपको दिखाना है आप वो चीजें क्रॉस चेक करा सकते हो। उसके साथ साथ आप आशुतोष सर के इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक जरूर शेयर करो, है ना। इससे क्या होता है ना कि अगर आप आशुतोष सर के लिंक शेयर कर रहे हो तो सामने वाला बंदा जाके देखता है, यस मतलब अच्छा ये पर्सन है जिनके साथ जिनके प्लेटफॉर्म में काम करने वाला हूँ, ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड हो जाता है। उन्हें बता सकते हो कुछ हाईलाइट्स का नहीं, है ना, जहाँ पे वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हो कि लाइक ही इज द पर्सन, है ना, जिनके इंस्टाग्राम पे मोर देन 2 लाख प्लस फॉलोअर बेस है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, बेनेट है, वहां पे इन्हें इनवाइट किया गया था एज ए स्पीकर एंड उनको ट्रेन करना था स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग द स्किल्स। तो आप इनसे डायरेक्टली सीखने वाले हो, तो इनसे ये डाउट्स सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एंड फिर उस बंदे के माइंड में ये डाउट्स तो कभी नहीं होता है कि इज इट रियल और फेक, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। विल आई, क्या मैं ये कर पाऊंगा, है ना, ये, या फिर क्या मैं ये कर पाऊंगी। क्या आप गारंटी प्रोवाइड करते हो, लाइक अगर आप मैं एनरोल कर लेते हो, है ना, क्या आप गारंटी मुझे दोगे कि मैं सच में कर पाऊंगा या फिर मैं पैसे कमा पाऊंगा, है ना। जो भी चीज है उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है यहाँ पे कि मुझे स्टार्ट तो करना बट आई डोंट हैव फॉलोअर, तो मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ, है ना, या कैसे अर्न कर सकता हूँ। तो इस ऑब्जेक्शन को बहुत ही सिंपली वे में क्लियर कर सकते हो आप। पहला जो पॉइंट है आपको जो मेंशन आपको जो हमेशा याद रखना, फील फिल्ड एंड फाउंड, ये हमेशा यूज करो। फील फिल्ड एंड फाउंड क्या होता है, ये सबसे पहले आप सामने वाले को फील कराओ कि आप, मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ, ठीक है, ये मन में आपके डाउट जो आ रहे हैं, ये यू आर नॉट द ओनली वन, है ना। कि एज अ बिगिनर हर लोगों के माइंड में आता है कि क्या वो कर पाएंगे। इवन कोई भी नया काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हर लोगों के माइंड में वो चीज आती है, इवन मेरे माइंड में भी आया था, है ना। फिर उन्हें फिल्ट कराओ कि लाइक मेरे साथ भी ऐसा था, स्टार्टिंग में ऐसी चीजें थी, आप अपनी स्टोरीज बता सकते हो जो आपके साथ था एज अ बिगिनर, ठीक है। उसके बाद उन्हें फिर सॉल्यूशन दो कि सब चीजें तो सही है बट सॉल्यूशन क्या है ना, क्या आप कर पाओगे उसका, फिर आप उन्हें सॉल्यूशन दो, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये है ना कि अगर आपकी स्टोरी है, मैं हमेशा बोलूंगा कि अपनी स्टोरी को लीड को बताओ, लाइक एज अ बिगिनर आपने कैसे ग्रो करा, क्या क्या चीजें आपके माइंड में थी, रिलेट कराओ उन्हें, है ना। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है, वहाँ पे लीड्स को क्लोज करने में। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है एज अ बिगिनर, तो कोई भी फेक स्टोरी बिल्कुल भी क्रिएट मत करना, कोई भी फेक स्टोरी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना। ऐसा नहीं कि लाइक आपने कुछ भी स्टोरी बना दी, अब बाद में पता चलता है कि वो सारी चीजें फेक, वो तो पता चल ही जाता है झूठ की चीजें अगर बताओ तो कभी फेक स्टोरी क्रिएट मत करना, जो भी चीजें रियल है बी जेन्युइन एवरी टाइम, है ना। उसके साथ साथ आप अगर आपकी स्टोरी नहीं है, आप बता सकते हो कि अगर आपके मन में ये डाउट्स है ना, भाई अगर बताऊं तो इस पर्सन के मन में भी ये डाउट्स था, ठीक है, एंड इसके मन में भी ये चीजें थी कि क्या ये कर पाएगा नहीं स्टार्टिंग में, बट इसने एनरोल करा, सारी चीजें सीखा एंड उसके बेसिस पे इसने इतनी की इनकम क्रिएट करी। स्टूडेंट टेस्टिमोनी लिखो, उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी स्टोरी नहीं है जस्ट सेंड देम, है ना। उसके साथ साथ आप उन्हें बता सकते हो कि अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करो तो यू आर नॉट द ओनली वन, है ना। आपको पूरी लाइक आईडी कम्युनिटी है यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, है ना। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, लाइव क्यूएनए सेशन मिलता है, एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेनिंग सीखने को मिलता है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट जो कोर्सेज है वो भी एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन है, तो बहुत सारी चीजें आप जब सीखोगे ना, तो डेफिनेटली अगर आपने सीखने में फोकस कर लिया तो ऐसे ही कर लोगे आप। क्योंकि उन्हें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि बचपन से लेके अभी तक आपको लाइक जब आपने स्टार्ट करा था पढ़ाई करना, है ना, आपको कुछ भी नहीं आता था, इवन एबीसीडी भी आपको लिखना नहीं आता था। बट आज के टाइम में एक बड़ी बड़ी सेंटेंस भी आप लिख सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपने सारी चीजें सीखा, आपने उसके ऊपर मेहनत करा,
टाइम दिया, सीखा, एंड आज के टाइम में सारी चीजें पॉसिबल है। तो सिमिलरली अगर आप इस प्लेटफॉर्म में न्यू हो ना, आपको हर एक चीज सिखाई जा रही है, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो देन डेफिनेटली एवरीथिंग गोना वर्क। एंड अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आप नहीं कर पाओगे। और अगर जिस दिन आप जो लाइन अभी मैंने बोला कि अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो आप नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो आप प्लेटफॉर्म पे मत आओ। इससे क्या होगा ना, आपको लगेगा कि मैं तो मना कर दे रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने वाले पर्सन के माइंड में आपकी एक ऑथोरिटी बिल्ड रहती है कि अच्छा, मतलब ये मुझे दोनों चीजें बता रहा है। ये मुझे ये बता रहा है कि आप सक्सेस तभी होगे, आप यहाँ से पैसे तभी कमाओगे जब आप काम करोगे, जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, राइट। तो उससे क्लैरिटी मिल जाती है, एंड यहाँ से सारी चीजें आपकी क्लियर रहेगी। ये जो डाउट्स आप इजिली क्लियर आउट कर पाओगे। नोट करते रहना जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो भी पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन करा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन मैक्सिमम हर टाइम आता है ना, यार पैसे ही नहीं है, करना तो है मुझे लेकिन पैसे नहीं है, क्या करें। अगेन यूज फील, फेल्ड, फाउंड एंड अंडरस्टैंडिंग शो करो। यहाँ पे फील, फेल्ड एंड फाउंड मीन्स फिर सेम चीजें यूज करो, उन्हें बताओ क्या मैं समझ सकता हूँ आपके पास पैसे नहीं है, लाइक इस वजह से ही आपको काम भी करना था ना, एंड दैट्स व्हाई अपने कॉन्टैक्ट भी करा। एंड मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ, देखो एज अ स्टूडेंट पैसे नहीं होते, अगर वो स्टूडेंट आप बता सकते हो, या फिर बता सकते हो कि अगर आप हाउस वाइफ हो, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अभी, है ना, तो पैसे तो नहीं होंगे। लेकिन पैसे नहीं तभी तो काम भी करना है ना। उन्हें फिर बताओ कि लाइक आपके, अगर आपने भी स्टार्ट करा तो कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत आपके पास भी थी, तो उस वजह से आपने भी स्टार्ट करा। पैसे के नहीं होने की वजह से आपने स्टार्ट करा, लेकिन आज के टाइम में अगर आपने स्टार्ट करे तभी आप पैसे कमा भी पा रहे हो, है ना। फिर उन्हें सॉल्यूशन बताओ, लाइक अगर पैसे नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो पैसे नहीं है उसकी वजह से। जस्ट मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे फील, फेल्ड एंड फाउंड आपने यूज करा। अब उसके बाद ना एक क्वेश्चन आपको पूछना है, जो अभी रिसेंटली मैं कुछ दिनों से पूछना स्टार्ट किया और मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्योंकि आप ये बोल रहे थे जैसे कि आपने पैसे नहीं है आपके पास, है ना। बट मैं नो लाइक किस पैकेज के लिए एग्जैक्टली, किस पैकेज के लिए पैसे आपके पास नहीं है ना। होता क्या है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा अपने स्टेटस में फाइनेंशियल पैकेज को प्रमोट करता हूँ। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि फाइनेंशियल पैकेज है बेस्ट पैकेज, लेकिन 16,000 की प्राइस है। अब हर बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग माइंड में आता है 16,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, इसके लिए पैसे ही नहीं, वो सिंपली ये बोल रहे थे पैसे ही नहीं है ना। तो उस टाइम पे आप उनसे पूछ सकते हो कि पैसे एग्जैक्टली किस पैकेज के लिए नहीं है आपके पास। उसने बताया, लाइक लेट्स सपोज उसने बताया कि सर मुझे फाइनेंस स्टार्ट करना बट मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब मैं उनसे ये पूछ सकता हूँ कि ओके ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो मैं नो कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, या फिर कितने पैसे आपके पास हैं और कितने आपको अरेंज करने पड़ेंगे। अब ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना, इसे पता है मुझे काफी हेल्प मिलेगा। मुझे हेल्प इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने उससे उसकी बातें निकलवा ली जो मुझे चाहिए था, कि लाइक उसके पास कितने पैसे हैं। अगर मैंने पूछा कि ओके ठीक है आप बताओ कितने पैसे हैं, तो उसने बताया मेरे पास सर 5,000 रुपए हैं और 10,000, लाइक 11,000 मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया अच्छा इस बंदे के पास 5,000 है, ठीक है। अब मैं उन्हें बोल सकता हूँ ओके ठीक है, अगर 5,000 आपके पास है तो फिर क्या क्या सोर्सेस है, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप पैसे अरेंज कर सकते हो। आप सॉल्यूशन स्टार्टिंग में नहीं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछो पहले, उनसे पहले पूछो सारी चीजें, उनसे पूछने के बाद आप फिर उनको सॉल्यूशन दो। तो अगर मैंने उनसे पूछा कि ओके आप ये बताओ कि आपके पास अरेंज करने के क्या तरीके हैं, उन्होंने बताया कि सर अरेंज करने के तो कोई तरीके है नहीं, मैं एक्सट्रीम लेवल पे चल जा रहा हूँ कि अरेंज करने के कोई तरीके है ही नहीं। तो फिर वहां पे क्या होगा, तो मैं फिर उसे बताऊंगा कि देखो सिंपल सी बात, देखो आज के टाइम पे ना, मैं पहले उन्हें रिमाइंड कराऊंगा, है ना, कि लाइक आपने मुझे मैसेज क्यों करा था, क्या रीजन था मैसेज करने में, है ना। अगर आपने मुझे कांटेक्ट करा तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, तभी तो आपने मुझे कांटेक्ट करा, तभी तो आपने मुझे मैसेज करा, है ना। आपको काम करने थे, पैसे कमाने थे, सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो आपका पर्पस अगर यही है, और अगर आपने काम ही स्टार्ट नहीं करा तो फिर आप फुलफिल कैसे करोगे उस पर्पस को, फिर आप उस पर्पस पे काम कैसे करोगे। मैं उन्हें ये बताता हूँ, फिर उन्हें बताता हूँ कि ओके मैंने ये सारी चीजें उन्हें पर्पस रिमाइंड करा दी, फिर उन्हें मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना या फिर आज के टाइम में स्किल सीखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो क्या बेनिफिट हो सकता है, स्किल सीखना क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीजें पता है तभी आएगी ना जब आप एक्चुअल में, अगर आपने स्किल्स पे फोकस करा होगा, अगर आपने एक्चुअल में ना IIT के कोर्सेज को देखा होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो इनरोल करते हैं कोर्सेज को देखते तक नहीं, और वो सिंपली यही बोलते हैं कि मैंने स्टार्ट करा, और वो फिर कोर्सेज को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, बेचना स्टार्ट करते हैं। और मेनली वहीं पे दिक्कत आती है क्योंकि हमें उस चीज के बारे में पोटेंशियल पता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको वो चीजें बतानी है कि स्किल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर हो जाता है तो आज के टाइम में क्या बेनिफिट हो सकता है आपको। पर इतनी सारी चीजें होने के बाद
अब उन्हें बताओ कि आप अरेंज कैसे कर सकते हो, अरेंज करने के क्या क्या तरीके हैं। आप फ्रेंड से ले सकते हो, पेरेंट्स, सबसे पहली चीज आती है पेरेंट्स। पेरेंट्स की बात करो तो बचपन से लेके अभी तक आपके सारे एक्सपेंसेस अगर पेरेंट्स कवर करते आए, तो क्यों पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं करेंगे अगर आपको स्किल सीखना हो, अगर आपको ग्रो करना है ना। पेरेंट्स तो हेल्प करेंगे ना, क्योंकि अगर बचपन से लेकर अभी तक आपके एजुकेशन के लिए ना, जॉब्स में आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए आपको एजुकेशन के ऊपर लाखों इन्वेस्ट करा है, तो 15,000 रुपीज या 16,000 रुपीज आपके स्किल्स के लिए क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, है ना। फिर भी अगर वो बोलता है कि अगर पैसे नहीं है, तो लाइक इतनी सारी चीजें बताने के बाद फ्रेंड्स आप हेल्प ले सकते हो, अपने सेविंग्स आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो इन दैट केस आप सिंपली उन्हें बोल सकते हो कि ओके ठीक है, फाइनेंस के लिए अगर आप नहीं जा सकते हो, आप फिर छोटे पैकेज से स्टार्ट कर दो, उनको उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें सजेस्ट कर दो, लाइक इस पैकेज आप जा सकते हो, ये पैकेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके लिए बेस्ट एंड अफोर्डेबल पैकेज आपके लिए ये रहेगा, आप इस पैकेज से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड में बताना है, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में पहले उन्हें वेज बताओ कि पैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं। आप फ्रेंड्स को जाके बोल सकते हो कि भाई मैंने इस काम को स्टार्ट करने का सोचा है, या फिर यहाँ से स्किल सीखने का सोचा है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स आप ले सकते हो। फिर एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जब स्टिल वो रिजिड हो जाता है, तो उन्हें सिंपली बोल सकते हो कि अच्छा एक बात बताओ, है ना, अभी आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, मैं पूछता हूँ। तो उसने बताया, लेट्स सपोज कि मैं रियलमी का ये फोन यूज कर रहा हूँ, मैंने पूछा फिर कितनी प्राइस की है, उसने बताया 15,000 की, है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। आप 15,000 का फोन यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज कि अभी आप फोन आपका गिर गया, टूट गया, काम करना बंद कर दिया, क्या बोलोगे? पैसे नहीं है। क्या बोलोगे कि मैं आपसे आज से फोन ही नहीं यूज करूंगा, मैं इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करूंगा, सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा? नहीं ना। पैसे अरेंज करोगे ना, स्टार्ट करोगे ना, लाइक पैसे अरेंज करोगे, मोबाइल खरीदोगे, इनफैक्ट आप बढ़िया ही परचेज करोगे। तो सेम चीज है, अगर आप फोन के लिए इतना सीरियस हो सकते हो भाई, तो अपने करियर के लिए क्यों नहीं, अपने करियर के लिए आप 16,000 आप अरेंज नहीं कर सकते हो? तो वो बोलेगा हाँ कर सकते हैं, फिर उसके टाइम दो थोड़ा सा, बोलो कि यू कैन टेक द टाइम एंड आप स्टार्ट करो फिर। और ऐसे आप ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो, पैसे नहीं उसका। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट। अभी जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ अच्छे तरीके से समझना, एंड तक रुकना, सारी चीजें आपको एक एक ऑब्जेक्शन का बहुत ही डिटेल में आंसर मिलने वाला है। कोई भी सेशन को बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं करना बीच में, अदरवाइज यू विल मिस लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैक्सिमम बताऊं तो पैसे नहीं है। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्शन जो लोग पुट अप करते हैं, वो बोलते हैं पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर पापा नहीं मान रहे, अलाउ नहीं कर रहे। अब इसे कैसे किल करना है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी ना उनको सॉल्यूशन अचानक से मत दो, उनसे पहले क्वेश्चन पूछो। यहाँ पे मैंने यही चीजें बताई है कि पहले पूछो कि क्यों आपको अलाउ नहीं कर रहे, क्या रीजन है, आखिर क्यों आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। अगर आप पेरेंट्स को जाके बोलते हो आपको स्किल सीखना है, आपको लाइफ में ग्रो करना है, पेरेंट्स क्यों नहीं अलाउ करेंगे? फिर वो बोलेगा लाइक ये चीजें हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे, है ना। अब मेनली जो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो ये हो सकता है कि पेरेंट्स उन्हें ये बोलते हैं स्टडी पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, अभी इन चीजों पे फोकस नहीं करना, स्किल्स के बारे में, है ना। फिर पैसे तुम्हें नहीं कमाने, अगर कोई स्टूडेंट जाके बताया था कि मुझे पैसे भी कमाने हैं, इसलिए मुझे पैसे चाहिए, पेरेंट्स तो सीधा बोलते हैं ना कि पैसे क्यों कमाने, अभी मैं हूं तो, पैसे क्यों कमाने। फिर ट्रस्ट इशू पे आता है जो थर्ड मोस्ट, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एंड हमारा जो जनरेशन गैप है काफी बड़ा है, एंड आज के टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम पे फोन भी नहीं हुआ करता था, है ना। तो ट्रस्ट करना डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप उन्हें फिर ट्रस्ट इशू अगर है, आप उन्हें बता सकते हो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फिर बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म के हाईलाइट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है या नहीं, वो चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर उन्हें बोलो कि लाइक पेरेंट्स को आपको क्या बताना है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली पेरेंट्स आपको क्या बात करना है, उन्हें हेल्प करो कि पेरेंट्स को आप ये चीजें बताओगे, डेफिनेटली पेरेंट्स मानेंगे। पेरेंट्स को अगर जाके बताते हो पापा मुझे स्किल सीखना है, स्किल्स आज के टाइम में क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अगर वो बताते हो, एंड यहाँ से आप वो स्किल्स को सीख के आपको करियर वाइज ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ से स्किल्स को सीख के आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आने वाले टाइम में जॉब्स में भी एडवांटेज मिलेगा। तो वाई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ यू? क्या वो पेरेंट्स आपके नहीं चाहते कि आप ग्रो ना करो, या फिर आप स्किल्स ना सीखो? डेफिनेटली, बट उनको क्लैरिटी नहीं होता ना, इसलिए वो मना करते हैं। फिर उन्हें सॉल्यूशंस दो अकॉर्डिंगली, अगर उन्होंने बोला कि स्टडी पे फोकस करो, अभी तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, तो उन्हें बताओ, लाइक सामने वाले पर्सन को आप बोल सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को ये बता सकते हो ना कि आपका कोई भी स्टडी इफेक्ट नहीं होना, कोई भी स्टडी में इफेक्ट नहीं आने वाला है। आप यहाँ पे फ्री टाइम पे यूटिलाइज करके आप स्किल्स को सीखने वाला, काम करने वाले, आपका कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाने वाला। जो टाइम आप फ्री, जो टाइम होता था जो आप कहीं सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे थे, चैटिंग करने में वेस्ट कर रहे थे, घूमने में वेस्ट कर रहे थे, पार्टियों में, क्लब में, अब उसी टाइम को यूटिलाइज करके आप यहाँ से स्किल्स सीख के आप ग्रो कर सकते हो। आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। और ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे हर एक क्वेश्चन पढ़ता है, हर स्टूडेंट के पास 2 से 3 घंटे होते हैं, है ना। तो पेरेंट्स को वो चीजें नहीं पता होता, तो पेरेंट्स को हमें रियलाइज कराना होगा ना
उसके बाद दूसरा हो सकता है नो अर्निंग नीडेड, पैसे नहीं कमाने। ऐसे भी पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत सारे लोग, अगर मैं ही जाके बोल दूं कि मुझे पैसे कमाने हैं, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, पेरेंट्स मुझे भी मना करते हैं। तो सिंपली वहां पे हम बता सकते हैं कि ब्रदर या फिर जो भी लोग हैं, उन्हें हम अपने लीड्स को बता सकते हैं आपको अर्निंग के बारे में बताना ही क्यों, कि पैसे कमाने हैं। आप उन्हें ये बताओ ना कि आपको स्किल सीखने को मिल जाएगा। वाई आप अर्निंग पे फोकस क्यों कर रहे हो? अर्निंग तो बाई प्रोडक्ट है ना, तो आप स्किल सीखोगे वहां से पैसे कमाओगे। आप अगर पैसे कमा लेते हो, अभी अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, अब जैसे उन्हें बताओ स्किल सीखना है, पैसे बाद में जब कमाओगे आप सीधा डायरेक्टली शो कर सकते हो। देन आता है ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट इशू मैंने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। फिर आप उन्हें ये बता सकते हो कि जनरेशन गैप जो है, ठीक है, वो भी हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स हमें मना करते हैं। क्योंकि जनरेशन गैप क्या होता है ना, कि मेनली हमारे पेरेंट्स को हमें पता ही नहीं था उनके उसके टाइम पे यार फोन से कुछ हो सकता है, बट आज के टाइम में फोन से हर चीज पॉसिबल है। फोन से लोग लाखों कमा रहे हैं। आप आईडिया के अंदर ऑलरेडी देख रहे हो। तो फोन से हर चीज पॉसिबल, पेरेंट्स को नहीं पता, जिसकी वजह से वो मना करते हैं। तो जस्ट टेल देम, है ना, मेक देम अंडरस्टैंड। आज के टाइम पे हर चीजें पॉसिबल है। आज के टाइम में स्किल्स की इंपॉर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। हाउ कैन आई मनी, लाइक सब चीजें तो समझ लिया, वीडियो देख लिया, बट पैसे कमाने कैसे? अब हम पैसे कमाएंगे कैसे? क्या क्या तरीके? अब यहाँ पे दो तीन ऑब्जेक्शन तो और आता है कि क्या सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं? क्या मुझे फेस दिखाना होगा? सारी चीजें आपको कवर करने वाली हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आता है कि आप उन्हें बता सकते हो पहला कि मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ, अगर उन्होंने पूछा कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि आई डिसिप्लिन, जिसकी आपने वीडियो देखी, बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आपको स्किल सिखाया जा रहा है ना। एंड इट इज जस्ट लाइक बायजूस एंड अन अकेडमी, जो कि आपको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। एंड आपको स्किल सीखने के साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि आप उन्हीं स्किल्स को मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, वहां से पैसे कैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब आप उन्हें बता सकते हो कि कितने सारे सोर्स ऑफ इनकम आप डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है। आप यहाँ से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कोर्सेज मिल रहा है वो सर्टिफाइड कोर्सेज है। वहां से आप सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड इवन आप जो स्किल सीख रहे हो उसके बेसिस पे आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्रीलांसिंग क्या होता है आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जॉब्स कैसे ले सकते हो वो एक्सप्लेन कर सकते हो। आप उन्हें टेस्टिमोनीज दिखा सकते हो लोगों के, जो लोगों ने यहाँ पे सक्सेस अचीव करा, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, ऑल द कोर्सेज आर हाइपिंग स्किल्स, ठीक है। हाइपिंग स्किल्स वाले कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, जहाँ से आप आज के टाइम में जो ऑन डिमांड स्किल्स आप वो सीखते हो, जिसकी वजह से मार्केट में आप कुछ भी चीजें कर सकते हो, क्योंकि आपका वो स्किल्स होगा जो स्किल्स आज के टाइम में मार्केट के अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड जो भी कोर्सेज आपको मिल रहा है ना, कोर्सेज अवेलेबल विद द प्रॉपर गाइडेंस ट्रेनिंग, जिससे आपको काफी सारा हेल्प मिलने वाला है। आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, सिखाया जाएगा एग्जैक्टली आपको काम करना कैसे है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग जो आईडीसी में आपको प्रोवाइड करता है, जो भी चीजें वो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है। उसके साथ साथ अगर आप फाइनेंस प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के अंदर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे अगर आप पैसे कमाए या फिर अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न ले सकते हो, एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो, लाइक स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, बाय इन्वेस्टिंग इन द राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सारी चीज आपको आईडीसी प्रोवाइड कर रहा है। एंड देयर आर मल्टीपल वेज जहां से अर्निंग क्रिएट कर सकते हो, और आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। इवन फ्रीलांसिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड सेक्शन भी बना हुआ है, जहाँ पे आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग पर ही ट्रेनिंग्स मिलती है। आप उन्हें बताओ, मेक देम अंडरस्टैंड, है ना। अगर अब यही पे ऑब्जेक्शन ये भी आता है कि सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं क्या, आप सिंपली बता सकते हो नो, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शन। कंपनी आपको एफिलिएट मार्केटिंग ऑप्शन प्रोवाइड करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं कि कंपलसरी आपको वही चीजें करनी है। आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी अर्न कर सकते हो, आप जॉब्स के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो, जॉब्स लेके, ठीक है। नाउ आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड आता है कि सब चीजें तो हो गई, लेकिन क्या सर मैं बिना पैसे पे किए क्या मैं अर्न कर सकता हूँ, क्या क्या मैं अर्न कर सकती हूँ? तो जस्ट फर्स्ट टेल देम नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली आप बोलो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद आप ऑडियो नोट के अंदर, अगर अगर आप चैट पे बात करो, ऑडियो नोट पे सेंड कर सकते हो, कॉल पे अगर हो तो कॉल पे बता सकते हो कि आज के टाइम पे आप उन्हें ये बताओ कि कोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या है, आप जिस चीज के लिए पे कर रहे हो क्यों पे कर रहे हो, कोर्सेज आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, स्किल्स सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में स्किल्स अगर आप सीखते हो तो क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको, एंड कैसे वो अर्न कर सकते हैं ना। सिंपली बताओ उन्हें कि आपको सारी चीज सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप पे ही नहीं करोगे तो आपको कोर्सेज का एक्सेस नहीं मिलेगा। कोर्सेज का अगर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, अगर आपको ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं मिलेगा, तो आप अर्निंग कैसे करोगे, पैसे कमाओगे कैसे? अगर आपको पहले से ये चीजें आ रही होती तो आप पहले से पैसे कमा रहे होते ना।
बट आपको नहीं आता तभी तो आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। आप सीखोगे तभी तो पैसे कमाओगे ना, ठीक है। और स्किल, अगर आपको अर्निंग करने, अगर आपको पैसे कमाना है, डिजिटली काम करना है, स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इज अ डिमांड। डिग्री के बेसिस पे आप ऑनलाइन काम नहीं कर सकते ना। और फिर आप उन्हें ये भी बोल सकते हो कि देखो सिंपल, देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि नथिंग कम इन दिस वर्ल्ड फॉर फ्री। कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता, आपको हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। एजुकेशन के ऊपर लाखों इन्वेस्ट करा, फोन के ऊपर इन्वेस्ट करा, घर के ऊपर इन्वेस्ट करा, हर एक चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हो। तो कोर्सेज के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, है ना। जहाँ से आपको इतनी सारी चीज सीखने को मिल रहा है, जहाँ से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, अपनी पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, क्योंकि आईडी में बहुत सारे लोगों ने करा है, ठीक है। इवन अगर बताऊं तो आप उन्हें ये भी बोल सकते हो कि देखो यूट्यूब पे तो प्रेजेंट बहुत सारी चीजें हैं, बट आपने कभी सीखा, जो कि नहीं सीखा ना, उसका रीजन है कि आपने कभी वैल्यू नहीं करा उन चीजों का। फ्री की चीजों का हम वैल्यू नहीं करते, आप क्या, मैं भी नहीं करता। बताओ, जो चीजें फ्री में मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट, अर्निंग कितने दिनों में हो जाएगी। हमने सब कुछ तो सीख लिया, बट अर्निंग कैसे होगा, लाइक कितने दिनों में हो जाएगी, कितने दिनों में मैं अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज है, जब ये ऑब्जेक्शन आता है ना, जस्ट टेल देम, है ना, कंप्लीटली उनको बताओ कि अर्निंग देखो, यहाँ पे आपको हर एक चीज सिखा दी जाएगी, बट ये कंप्लीटली आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके लर्निंग एटीट्यूड के अंदर कि आप कितना सीख रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर, तभी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको हर एक चीजें गाइड की जाएगी, हर एक चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, है ना। यू आर गोइंग टू लर्न बेसिक से, आप सारी चीजें सीखते हो, सक्सेस मेंटर की ट्रेनिंग से, 5 स्टार की ट्रेनिंग से, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट के थ्रू सीखने को मिल रहा है, जो लोग आईडी सेक्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा इनकम क्रिएट कर रहे हैं, उनसे लाइव सेशन मिलते हैं आपको। उन, आप उन्हें बताओ कि आपको उन, लाइक आप उनको गाइड करोगे, है ना, यू आर देयर। तो इतनी सारी चीजें अगर मिल रही है तो आप सीखोगे, तो अगर अर्निंग तो कर लोगे, ठीक है। एंड अगर आप सही तरीके से वर्क करते हो ना, तो अर्निंग जो है बहुत ही कम स्पैम में, बहुत ही कम टाइम में पॉसिबल भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 2 दिनों के अंदर, इवन 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर भी अर्निंग करा है। जस्ट टेल देम, है ना। अब ये कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिनों में अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे मैं कुछ भी कमिट नहीं कर सकता, ये कंप्लीट आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपके लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हो, स्टूडेंट्स के साथ एग्जांपल दे सकते हो, जो चीजें मैंने बताई कि इस पर्सन ने इतनी दिनों अर्निंग करना स्टार्ट करा, इस पर्सन ने इतनी दिनों करने स्टार्ट करा। टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑब्जेक्शन को आप टेस्टिमनी के थ्रू क्लियर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, इज इट रिक्वायर्ड टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। हमें काम तो करना है, बट क्या सच में ये जरूरी है कि मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होगा तभी मैं जाके अर्न कर पाऊंगा। तो जस्ट टेल देम नो, इट इज नॉट कंपलसरी, है ना। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होगा तभी जाके आप सोशल मीडिया से पैसे, लाइक यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वीज। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करोगे तभी जाके पैसे कमाओगे। अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग इज पॉसिबल, है ना। लाइक जहाँ पे आपको कुछ भी पोस्ट नहीं करना होगा, आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर चीज सिखाई जाएगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना फेस शो किए बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। जस्ट टेल देम द एग्जांपल, टेस्टिमनी दो, फिर से रिलेट करो एग्जांपल, बताओ उन्हें कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे बिना फेस दिखाए पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो अगर सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख गए ना, क्लोजिंग तो ऐसे ही निकलती है। बस लीड्स का फ्लो एंड ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख जाओ। नाउ इतनी सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। एक बार आप चैट सेक्शन में टाइप कर दो इज इट क्लियर, एंड कैसा लगा अभी तक। एवरीवन में टाइप करो सब। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इतने सारे ऑब्जेक्शंस मैंने क्लियर करा। अभी जो भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आपके पास भी है, आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो एट द एंड, ठीक है। एंड आपके वो भी ऑब्जेक्शन को मैं क्लियर आउट कर दूँ। चलो नाउ नेक्स्ट प्रोसीड फॉर, ठीक है। अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जिसको आपको कभी भी रिपीट नहीं करना है, अगर आपको अपने सेल्स को इम्प्रूव करना है, अगर आपको अपने रेशियो को इम्प्रूव करना है। सबसे पहला चीज है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस माइंडसेट से आते हैं, यार मुझे बेचना है, मुझे कोर्सेज बेचने हैं, तब मैं पैसा कमाऊंगा। कभी भी बेचने के पर्पज से काम मत करो। यहाँ पे आप बेचने नहीं आए हो, वहाँ पे आप कंसल्ट कर रहे हो, है ना। कंसल्ट भी कैसे करना है, उसके भी डिफरेंट तरीके हैं। यहाँ पे क्या है, पहला क्या है,
कि जैसे आप उन्हें कॉल पे बात कर रहे हो, जस्ट से दे मैन, लाइक हाय, हाउ आर यू, कैसे हो, बात करो, रैपो फॉर्म करो। फिर बात करते करते उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करो कि वो क्यों करना चाहते हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ, जैसे ही मैंने बात करा उसके बाद मैंने पूछा कि ओके, आप ये बता सकते हो लाइक आपने मुझे मैसेज क्यों करा था, काम क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है ना। फिर उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करो। मैंने एक बार नीड्स आइडेंटिफाई कर लिया है ना, उसके बाद मैं सिंपली ये बोलता हूँ लाइक उनके नीड्स पे ही मैं काम करता हूँ, जो कि आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नीड्स आइडेंटिफाई कर लिया, जस्ट फोकस ऑन द नीड्स, उनके नीड्स को फुलफिल करो। जो भी चीज, जिस रीजन की वजह से उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट करा, जस्ट फोकस ऑन दैट। डोंट ट्राई टू बी अ सेल्समैन, क्योंकि आपको सेल्समैन नहीं बनना है, यहाँ पर किसी को कन्विंस नहीं करना है। मेरे को हमेशा लोग पूछते हैं कि सर मैं काम कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला, आप मुझे ये बता दो सर मुझे कन्विंस कैसे करो। लोग कन्विंस करना ही नहीं है यहाँ पे आपको, आपको कंसल्ट करना है। यू आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी जहां से वो पर्सन ग्रो कर सकता है, तो आपको कन्विंस क्यों करना। अब दूसरी चीज है नॉट फोकसिंग ऑन द वैल्यू। अब क्या होता है ना कि हमें वैल्यू पता नहीं होती, हम आ गए बेचने के लिए, हमारा माइंड सेट ये है कि हम कोर्स को बेचेंगे। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हम उसकी वैल्यू को नहीं बताते, मुझे ये बताते हैं ये प्राइस है, ये चीज है, बट हम कभी भी ना उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करते। लेकिन इस कोर्स से आपको ये वैल्यू मिल सकती है, यहाँ से सीखने से आपको ये चीजें हेल्प मिल सकती है, वैल्यू नहीं बताते हम। और वैल्यू क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता वैल्यू, हमने खुद ही कोर्स को नहीं देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले उन चीजों पे फोकस करो, कोर्स को देखो। ठीक है, एंड खुद एनालाइज करो कि एक्चुअल में क्या वैल्यू मिल रही है। जब तक आप खुद नहीं देखोगे ना, तब तक किसी को आप बता नहीं पाओगे। एंड दैट्स व्हाई आइडिया सेल्फनोर हमेशा एनरोल मेंबर को ही प्रोवाइड करता है एफिलिएट मार्केटिंग। फिर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, ऑलवेज ट्राई टू गिव द आंसर डायरेक्टली। मैंने जो पहले भी बताया था कि हमेशा ना कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली, जो भी उसने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैं देना स्टार्ट कर दूं। उसने बोला अच्छा पैसे नहीं है, अच्छा हाँ भाई पैसे नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ऐसे ऐसे आपने पूरा बताना शुरू कर दिया, आपने सॉल्यूशन बता दिया, सब कुछ बता दिया अरेंज कैसे करना, बट उससे आपने पूछा ही नहीं, है ना। सबसे पहले उनसे पूछो कि क्वेश्चन पूछो, उनसे ही पहले क्वेश्चन पूछो उसके रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया था पैसे नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, सब चीज़ मैंने क्वेश्चन भी पूछे। फिर नॉट क्रिएटिंग द अर्जेंसी फॉर द प्रोमो कोड एंड बैच। अब क्या होता है कि हमने सब कुछ तो कर लिया, बट लीड को हमने अर्जेंसी नहीं क्रिएट करा, हमने बताया नहीं प्रोमो कोड्स के बारे में, हमने बताया नहीं बैच के बारे में। अब होता क्या है ना कि कोई भी पर्सन हो जाए इस दुनिया में, कोई भी पर्सन फ्री माइंड से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। फ्री माइंड से जब डिसीजन लेने की बात जाती है ना, हम टाल देते हैं उन चीजों को, हम उसे बात के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो अर्जेंसी क्रिएट करो, टेल देम कि मेरे पास इतने प्रोमो कोड्स लेफ्ट है, इतने ही प्रोमो कोड्स मिलते हैं, जिसमें मेरे पास सिर्फ 2 प्रोमो कोड्स लेफ्ट है, 3 प्रोमो कोड लेफ्ट है। अगर आपको करना है तभी आप बता दो, अदरवाइज प्रोमो कोड अगर खत्म हो गया आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। बैच के बारे में बताओ, यहाँ पे आपको बैच के अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप का बैच का एक्सेस मिलेगा। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, अगर आप इतने देर के स्टार्ट कर देते हैं दिनों में, आपको पर्सनल मेंटरशिप का बैच का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आपको पर्सनली सारी चीज सिखाई जाएगी, गाइड की जाएगी। जस्ट क्रिएट एजेंसी ऑन द बैच, है ना। और बताओ उन्हें कि बैच के अंदर हर लोगों को नहीं लिया जा सकता, कुछ ही लिमिटेड लोगों को ली जाती है, जिनको पर्सनली सिखाया जाता है, पर्सनली मेंटोर किया जाता है। एंड सिक्स द मोस्ट थिंग जो लोग गलतियां करते हैं वो है, वो फोर्स करने लगते हैं सामने वाले पर्सन को कि स्टार्ट करने के लिए। तो वो चीजें नहीं करनी है ना। अब आते हैं लाइक अब सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। अब थैंक्स फॉर अटेंडिंग टिल नाउ, बट अभी कहीं जाना नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अभी जस्ट मैं आपको एक स्क्रीन ऑफ कर ले रहा हूँ। सो नाउ, अब अगर कोई भी डाउट्स आपके हैं, कोई भी क्वेरीज है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, सो दैट मैं उसे क्लियर आउट कर दूँ, है ना। अगर आपके कोई भी ऑब्जेक्शन जो मैंने छोड़ दिया अपार्ट फ्रॉम दैट, या एक एक ऑब्जेक्शन और है कि लीड्स बोलते हैं कि आप मेरा पैसा लगा दो, आपको मैं अर्निंग करके दे दूंगा, है ना। तो अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे सिंपली आप उन्हें ये बोलो कि अच्छा आप ये बोलो कि लाइक आपके बदले मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूं, है ना, एंड आप मुझे पैसा बाद में पे कर दो। क्या ऐसा होता है क्या? अगर आप अभी कॉलेजेस के अंदर हो, अगर आप स्कूल के अंदर हो, लाखों आपने इन्वेस्ट करा पढ़ाई के अंदर, जहाँ पे आपको गारंटी भी नहीं मिल रही कि आप पैसे यहाँ से कमा पाओगे, लाइक आपको जॉब्स मिल पाएगी, बट स्टिल आपने पैसे पे करे, है ना। मोस्टली पता है ये डाउट्स कब आता है, जब सामने वाला पर्सन ना श्योर नहीं होता कि लाइक उसे सच में उसे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तभी वो क्वेश्चन आके पूछता है। तो उन्हें सिंपली बोलो कि देखो मैं आपके पहले इन्वेस्ट नहीं कर सकती, इन्वेस्ट तो आपको करना पड़ेगा, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली आप ग्रो कैसे करोगे, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज मिलेगी, बट आपके बदले मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब उसके बाद एक दो कॉमन ऑब्जेक्शंस मैं और लूंगा, उसके बाद फिर
काम क्या करना ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, ठीक है। एक मैंने जो छूट गया था दूसरे क्या है, पैसे देने पड़ेंगे क्या, ऑब्जेक्शन जो आता है पैसे देने पड़ेंगे क्या। तो इससे दो चीजें होती है, पहला क्या है कि अगर स्टार्टिंग में बंदा पूछ रहा है कि पैसे देने पड़ेंगे क्या, विदाउट वॉचिंग द वीडियो अगर वो पूछ रहा है, तो मैं वहां पे ना ये डील करता हूँ, सिंपली उन्हें ये बोल, एक ऑर्डर मैंने क्रिएट कर रखा है जहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि देखो पैसे देने होंगे, ये तो बात की बात है ना, पहले आप ये समझो कि एग्जैक्टली काम क्या है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी अगर आप कॉलेज के अंदर जा रहे हो, कॉलेज के अंदर अगर आप हो और आपको इतनी की डोनेशन मांगी जा रही है, आपको ये बोला जा रहा है कि इतने की डोनेशन देने पर आपको इतनी की जॉब लग जाएगी, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे, करोगे, लाखों इन्वेस्ट करोगे, आप जितने पैसे बोले जा रहे हैं आप अरेंज करके करोगे। लेकिन वहीं पे सेम ऐसे जगह पे आप कहीं पे गए हो, 500 का कुछ सामान है बट आपके लिए वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं रखता, 500 भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो सेम चीज है, पहले आप समझो कि एग्जैक्टली काम क्या है, करना क्या है, क्या आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, उसके बाद आप फिर इन्वेस्टमेंट पे आओ। एंड अगर फिर बाद में अगर कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में है ना, तो जस्ट सिंपली टेल देम है ना, अगर वीडियो को देखने के बाद यस इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ऑन योर स्किल्स, इन्वेस्ट करना तो पड़ेगा, तभी तो आप जाके आप सीख पाओ। हाँ, एक और ऑब्जेक्शन है जो मैंने कवर नहीं करा, पहले वीडियो को देखने के बाद लोग पूछते हैं, लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पता मेनली क्या होता है, जब उसने पूरी वीडियो को या तो नहीं देखा होता या तो उसे ये पता चल गया होता है कि पैसे देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे मेनली ये ऑब्जेक्शन होता है। जस्ट सिंपली आस्क देम है ना, ओके ठीक है कोई इशू नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आप काम नहीं करना चाहते हो, कोई इशू नहीं, हम पहले भी काम नहीं कर रहे थे, आने वाले टाइम में भी काम नहीं कर रहे होंगे, बट मैं नहीं एग्जैक्ट रीजन लाइक किस वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना, क्योंकि इनिशियली आपने मुझे मैसेज करा था, आपको काम करने थे, बट व्हाट मेड यू नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, आपको वहां से सारी चीजें पता चलेगी। तो उससे वो ना सामने वाला पर्सन ऑब्जेक्शन देगा, फिर आप उसको क्लियर करो बस। आई होप आपके सारे ऑब्जेक्शन मैंने क्लियर कर दिया होगा, होप सो। सेशन काफी अमेजिंग रहा होगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी, है ना। एक बार चैट सेक्शन में फिर से आप टाइप कर दो, है ना, कि कैसा लगा सेशन, जस्ट आई वांट टू नो अबाउट दैट, सेशन कैसा था, जस्ट एक्सप्लेन इन वही। ऑब्जेक्शन जो भी है मैंने सारी हैंडल कर दिए, स्टिल आपको मैं बोलूंगा जो भी आईडी से ब्लॉग अंडर ट्रेनिंग्स हुई है एक बार जाके देखो, एंड जो मैंने आपको गाइड करा है, ठीक है, जिस स्टेशन के बारे में आपको मैंने बताया देखने को, ठीक है, आप उसी सेशन को देखो, कंप्लीट देखो, सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। मास्टर क्लास डे 1 एंड डे 2, लिटरली अमेजिंग अमेजिंग। सो वन मोर थिंग, जस्ट अ मिनट, या सो दिस अभी आपका जो टास्क है इस सेशन को कंप्लीट करने में, आपका जो टास्क है, ठीक है, पहला क्या है कि जो भी नोट्स आपने मेंटेन करा हुआ है, जो भी नोट्स मैंने आपको बताया है उसको रिवाइज करो अभी जाके, ठीक है, सेशंस की रिकॉर्डिंग जैसे आ जाती है आप उसे कंप्लीट देखो, फिर से देखो, है ना, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। एंड डे 1 एंड डे 2 ऑफ द मास्टर क्लास जो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जाके कंप्लीट फिर से देखो। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे जाके टैग कर सकते हो, मुझे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो, लाइक आज का सेशन कैसा लगा, एंड आई वुड रियली लव इट, लाइक जो भी आपके फीडबैक है, जो भी चीज़ आपने सीखा आज के सेशन में, आप मेंशन कर सकते हो मुझे, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन टिल नाउ। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।